बहुत एक्साइटेड हैं एक्चुअली एंड नर्वस भी हैं और फाइनली अभी एक रिलीज़ के बाद देखेंगे. अभी हमारे काफ़ी दोस्त आए हैं अंदर, स्पेशल गेस्ट्स आए हैं. लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट दे हैव टू से टुमारो. ऑफ कोर्स we will actually get the first genuine audience reaction, which we're very excited to hear. It's a film that we've all been excited to be part of. Yes, it's been a long journey. Okay, let us know about your journey also. I knew you'd ask How long do you have? Because it's a 4-year trip. 4 साल लगे इसको बनने में, post production, फिर all the awards that it won, and we traveled around the world with the film. So actually. In fact, 3 of us were together in Rhode Island the last time won like Best this. Feature. We won Best Feature Award. In fact, the grand prize or something, the biggest award there at the Rhode Island Film Festival. So it's been a really great journey. And finally, after 4 years, एक release आज release है और हमें I think I'm really excited. Yeah, we're also quite overwhelmed, I think, because it's, you know, we were waiting for this day, but अभी पता नहीं क्या feel हो रहा है. और film itself एक journey थी. हाँ. Actually, हमने movie काफी बार देख ली है, you know. So now we are waiting for the audience, we are waiting for you guys to see and tell us. बहुत अलग किस्म की फिल्म है, and yet बहुत relatable है. तो we're waiting actually, आप लोग देखिएगा और आप बताइए. Youth का बहुत connect होगा इस फिल्म से, so we're looking forward to actually the reaction from the youth. कि हम ड्रग्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं और मतलब सोशल कमेंट्री नहीं दे रहे हैं उसके बारे में. आपका मतलब शायद उड़ता से ताल्लुक़ जो आजकल हो रहा है बहुत उड़ता पंजाब से. उड़ता पंजाब और हमारा फिल्म बहुत ही दो अलग स्पेस में है. हाँ, और दो और सब अलग अलग स्पेस में हैं. हमारी सेंट्रल कैरेक्टर जो हैं, हमारे सेंट्रल 4 कैरेक्टर्स, उनमें से 3 हशीश पीते हैं और वो उस लाइफस्टाइल चॉइस है जैसे काफ़ी यंग लोग आजकल करते हैं. दैट्स द रियलिटी. तो वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू, यू नो, शुगर कोट एनीथिंग. वैसे ही आजकल के बच्चे बहुत एक्सपोज्ड हैं. हम ऐसे देश में रह रहे हैं जैसे जब हमारे मतलब द होल वर्ल्ड इज़ ऑन आईपैड्स एंड फिंगर टिप्स. तो इतना एक्सपोजर मिलके इंडिया बहुत ही ग्लोबल हो गया है बहुत तरीक़ों से. तो इसकी वजह से वी कैन नॉट हाइड अवे फ्रॉम द रियलिटी एनी मोर. द रियलिटी अराउंड अस इज़ दैट यंग पीपल आर समटाइम्स चूजिंग दिस एज अ लाइफ स्टाइल थिंग. पर ऑल्सो ड्रग्स का जो टर्म है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म है. तो हम इस पिक्चर में हेरोइन की बात नहीं कर रहे हैं जैसे उड़ता में कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स का उतना मतलब एम्फेसिस नहीं है. इट्स जस्ट द जर्नी ऑफ दीज 4 कैरेक्टर्स. और जो बैकड्रॉप है उसमें ड्रग्स हैं, लेकिन ड्रग्स फोकस नहीं है इस पिक्चर. I don't think it's an anti-drug film or a pro-drug film as such. It's just about the youth. तो अच्छी बात है ना, ऐसा कुछ But the वो fact is, आपका opinion है as an audience. That's what we want. Like. but the fact is, the film, the drug situation is just incidental. It's how these guys meet. It's what drives the circumstance of the film. But beyond that, what actually they go through as a journey, these characters, what they go through, speaks a lot more about what is currently relevant to the youth today, of today, which are very political, very activist type mentality that the youth has today. और यूथ का जो वो क्या होता है, वो मकसद जो ज़िंदगी का मकसद होता है, जैसे जब Purpose of life. यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हैं और मतलब दुनिया में बाहर जाना पड़ता है और डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चॉइसेस लेने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने पड़ते हैं. तो कैसे आप उसको टैकल करते हो, उस मोमेंट ऑफ टाइम के बारे में जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि सब लोग उससे रिलेट कर सकते हैं बहुत. कॉलेज का वक्त जो है उसको लेकर, but also about what is happening in our life, in our society, in terms of justice and, you know, social activism. Yeah, purpose of There are a lot of angles. There's environmentalists around, a lot of them in the film. So it deals with a lot of small things that the youth of India is questioning right now. In the a slice political of life situation. way. Yeah. काफी मिले हैं इसको. ये तो आपको प्रोड्यूसर्स से पूछना चाहिए. We are expecting people to come and watch it. We are expecting people to really enjoy it because as I said, ये इसकी जो सेंसिबिलिटी है, इसका जो टेक्सचर, फील, क्वालिटी, जो भी आप कहना चाहते हैं, बहुत ही यूनिक है. ऐसा कुछ दिखा नहीं है. At least I have not seen anything like this in India before. So I think young people, audiences today, आप लोग जैसे, we're all ready for that. We're all ready for something different. We're all ready to accept something different. And दिस इज़ अ जर्नी. ऐसा इस फिल्म में इन 4 कैरेक्टर्स की जर्नी है और इतना कुछ मतलब लाइफ ऑल्टरिंग या मेलोड्रामेटिक नहीं होता है. ऑफ कोर्स देयर इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग्स एंड वो रोड ट्रिप पे एक्चुअली जाते हैं. म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है, तो परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त हैं. तो आई थिंक दैट स्टोरी को लेकर हमको देखना है कि कैसे ये चलेगा, कि विल पीपल आइडेंटिफाई विद जस्ट अ जर्नी. अगर आप कभी अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पे गए हैं या कोई भी ट्रिप पे गए हैं, तो अक्सर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अलग सा हो जाता है और आप थोड़े से बदल के आते हैं वापस. दैट्स ऑल.
It's about that. Yeah, It's about a journey. it's about the journey, not ऐसा really नहीं about the सिर्फ conclusion. आप फिल्म देख कर आओगे, आप किसी ट्रिप पे घूम सके। ट्रिप पे जाओगे, ट्रिप काफ़ी ट्रिप्स पे जाओगे। मुझे कबीर बेदी सर के शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने पिक्चर देख के मुझे कहा कि अरे वाह, ये कबीर बेदी ने मुझे कहा कि ये तो ट्रिप आफ्टर ट्रिप था और मुझे अपने यूथ की याद आ गई। सर का एक रिएक्शन था जो I think individually he really congratulated all of us as actors to have performed well in the film, and his opinion obviously for an actor really counts. He found the voice very fresh, he found the film very fresh, so that was definitely one person I remember. What else? जैकी श्रॉफ सर को भी बहुत पसंद आई। म्यूज़िक तो बहुत ही मतलब वो बहुत एक्चुअली वो आए थे सपोर्ट देने के लिए और फिर पूरी पिक्चर वो एक्चुअली ये देखने आए थे कि एक 23-year-old ने मूवी बनाई है तो कैसी बनी है, एंड he really liked it. In fact, Lilith was also here, your mother, and she also really enjoyed the film. She loved it. She really thought all the performances were really great. So who else? Yeah, thank you. आलिया so केम टू much. सपोर्ट द फिल्म। Yeah. आलिया ने सपोर्ट मैंने एक पिक्चर की है उसके साथ, गौरी शिंदे की पिक्चर, तो शी केम टू सपोर्ट द फिल्म। शी कुडंट स्टे दैट डे टू वॉच द होल फिल्म, बट शी सॉ द ट्रेलर एंड शी सेड जस्ट फ्रॉम द ट्रेलर ये बहुत ही न्यू एज, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग सी पिक्चर लग रही है, एंड आई होप शी सेड पीपल कम एंड वॉच इट एंड सपोर्ट इट। Actually, it's a truly independent film. अभी आजकल आप बहुत इंडिपेंडेंट सिनेमा देख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट सिनेमा really नहीं है. For the first time, I feel like we are part of a film that is actually truly independent in its spirit, and in its message, in its storytelling, in its casting. Yeah, and the way it's been made, it's very different. Like most people want a conclusion or sort of like a closure at the end of it. सबको घर जाके ये महसूस होना चाहिए कि कुछ हुआ, कोई कहानी खत्म हुई या कोई कहानी शुरू हुई. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे कहानी इज़ द जर्नी लाइक वीव सेड बिफोर, सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड लाइक ही सेड दैट्स अ ट्रू इंडिपेंडेंट स्पिरिट ऑफ मेकिंग सिनेमा. थैंक यू. Are you taking bites? Yeah. Can you give me 1 second? I want one photograph and then we can carry on. एक मिनट आप थोड़ा सा लाइट देंगे. Be here, do now, exist always. Tagline. Thank you guys. Thank you. Yeah. Okay, now, first of all, welcome to this conversation. Sir, how did you come in your mind that you want to make a picture, especially on drugs and M cream? Let us know. Right. No, so the film is actually an exploration of the new generation. I think that there is a new generation in the country today which is quite different from any generation preceding it. And through the road trip, the film really examines what it means to be a young person living in India today. So basically, आज के युवाओं की कहानी है. And yeah, I think that it's a slightly different film. Basically, there's a village in Himachal, Malana, and there's a magical, very mythical drug called M cream, which is associated with that. So basically, ये चार दोस्तों एक ये सफ़र पे निकलते हैं और उनकी basically उनका goal है M cream, which is this drug. And so through this journey, the film is really it's a story of the youth of today. It's a story about them. It's a story about what it means to be a young person. सबसे पहले दिमाग में कमाल आया कि ये फिल्म बन ही चाहिए और and you are really young also. Right. नहीं तो बेसिकली मेरी जनरेशन की कहानी है और
बेसिकली इसमें ये 4 विद्यार्थियों 4 दोस्तों के माध्यम से हमने बदलाव की मानसिकता जो आज के यूथ में वो जो इच्छा है चेंज के लिए तो वो बदलाव की मानसिकता और चाह को समझने का एक छोटा सा प्रयास किया है और it's actually a story that I had actually thought about when I was very in school only क्योंकि मैं actually दिल्ली का हूँ and I remember that we had this urban legend of M cream even at that age so I heard about it मेरे काफ़ी दोस्तों ने वो I mean they'd gone to Himachal and in search of this drug तो ये actually जो आज के नौजवान हैं जो आज की यूथ है I think it's a story it's a concept that will really connect with them and resonate with them आइडिया आपको उधर ही से आया हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ये काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल भी है कहानी आई थिंक आई बेस्ड इट ऑन लॉट माई फ्रेंड्स मैं भी एक्चुअली DU और बॉम्बे यूनिवर्सिटी और बैंगलोर में काफ़ी दोस्त थे मेरे सो आई काइंड ऑफ यू नो आई काइंड ऑफ बेस्ड इट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल आई नो Okay, the movie has got several international films. How do you see as that? हाँ नहीं आई थिंक हमारे लिए तो ये बहुत ही आई मीन बहुत ही एक्साइटिंग है बहुत ही वैलिडेटिंग है क्योंकि दिस फिल्म हैज़ बीन प्रीमियर इन 30 फिल्म फेस्टिवल्स बहुत ही सराही गई है और बहुत ही अक्लेम्ड है एंड इसको एक्चुअली वी वन 10 अवार्ड्स तो रोड आइलैंड में प्रीमियर हुई थी रोड आइलैंड फिल्म फेस्टिवल इन द US और वहाँ पे हमें बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ और उसके बाद द फिल्म हैज़ ऑल्सो बीन स्क्रीन्ड अक्रॉस US एंड यूरोप में in UK, Ireland, France, Germany, Spain और आई थिंक ये सभी अभी बहुत लॉट ऑफ प्लेसेस एंड आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइंग क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए ये एक बहुत ही यूनिक फिल्म है बहुत ही अलग सी फिल्म है इंडिया से और उस हिसाब से आई थिंक वी बिन वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स और अब फाइनली आफ्टर द फेस्टिवल्स वी आर ब्रिंगिंग द फिल्म टू इंडिया ये आज रिलीज़ हुई है इंडिया में और वी एक्साइटेड टू सी द रिस्पॉन्स सो फार सो गुड So you are looking forward to response, but what are you expecting? नहीं क्योंकि स्लाइटली हट के फिल्म है स्लाइटली डिफरेंट है स्लाइटली ऑफ बीट फिल्म है रिस्की फिल्म भी है तो आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट बोथ गुड एंड बैड क्योंकि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग न्यू if there's anything different it's a risk it's a challenge so from that point of view we were aware about it we knew that it's a very controversial subject क्योंकि हमने नए जनरेशन में ड्रग्स भी एक्सप्लोर किया है सेक्स भी एक्सप्लोर किया है पॉलिटिक्स भी बहुत सारे issues which I think it will connect with some people it will not connect with some people but largely I think it will really connect with the youth जो older generation के हैं जिनकी mindset वो slightly older times की है उनके लिए it might be a little controversial but I think that मेरी उम्मीद है कि सभी लोग open mind से देखेंगे film and should see it with with an open heart because I feel that for me the film is kind of it's just an exploration a reflection of reality yeah Thank you so much for talking to us. We should all. thank you so much thanks guys yeah